हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। मैं पंकज जायसवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट के इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। ये पोर्शन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और अक्सर ये क्वेश्चंस विद्यार्थियों से रॉन्ग हो जाते हैं, जबकि ये 4 नंबर पाना बहुत आसान है। इसके लिए लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने इस लेसन को नहीं पढ़ा है, मैंने इस लेसन पर 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इस लेसन से जो भी इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं उनको मैंने कवर किया है और यही अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाई फियर ऑफ फैनेटिसिज्म। इसका मतलब ये होगा, उन्माद की डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा रिलीजियस और चौथा पॉलिटिकल। अब इसमें क्या बनता है, सामाजिक उन्माद की डर से या आर्थिक उन्माद की डर से या रिलीजियस मतलब धार्मिक उन्माद की डर से या राजनीतिक उन्माद की डर से। अब इसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विद्यार्थियों, ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हों, आपको लग सकता है कि चारों ऑप्शन से सटीक बैठ रहे हैं, आपको ये भी लग सकता है कि ये ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, लेकिन इसमें आपको वही ऑप्शन फिल करना है जो कि टेक्स्ट में है, जो कि राइटर ने फिल किया है। इसलिए मैंने पहले बताया है कि इसके लिए टेक्स्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सुटेबल ऑप्शन बन रहा है वो है रिलीजियस। ये करेक्ट ऑप्शन है। तब धार्मिक उन्माद की डर से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। दूसरा क्वेश्चन, आई बाट वन बास्केट फॉर अ फ्यू आनास। मैंने कुछ आना की एक टोकरी खरीदी। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला स्मॉल, दूसरा लिटिल, तीसरा बिग और चौथा टाइनी। अब देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल एक जैसी मीनिंग रख रहे हैं। स्मॉल इसका मतलब भी छोटी, लिटिल इसका मतलब भी छोटी और टाइनी इसका मतलब भी छोटी, और जो तीसरा ऑप्शन है बिग इसका मतलब बड़ा। अब देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन फिल करना है। वैसे टेक्स्ट में तो यही है कि लेखक ने कुछ आना एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अब छोटी सी यानी कि कोई छोटी सी भरनी है, लेकिन हम क्या भरेंगे, इसमें अक्सर स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है टाइनी। सही ऑप्शन टाइनी, लेखक ने टाइनी वर्ड का यूज किया है। आगे देखते हैं। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग दे हैड सीन। यहाँ पर मैं एक अमेरिकन निसंदेह जिनको उन्होंने देखा था उनमें सबसे अच्छा डट था क्या, कस्टमर, बायर, मार्केट, सेलर। तो कस्टमर का मतलब तो ग्राहक हो गया, बायर खरीदार वो भी ग्राहक हो गया, सेलर बेचने वाला और मार्केट, यहाँ पर मार्केट का मतलब बाजार नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है। अक्सर विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि कस्टमर कर देते हैं, बायर कर देते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है मार्केट। यहाँ पर कौन सा बनना है, मार्केट। नेक्स्ट देते हैं, द चिल्ड्रंस सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन के पुत्रियां और पुत्र थे। किनके पुत्र और पुत्रियां थी। पहला जो ऑप्शन दिया है पीजेंट्स। पीजेंट मतलब होता है किसान। रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी। सेलर्स का मतलब बेचने वाले और फार्मर्स भी किसान होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है रिफ्यूजीज, मतलब टोकरी बेचने वाले जो बच्चे थे इन शरणार्थियों के पुत्रियां थी। अगला देखते हैं, द मोस्ट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखिए, इंटेलिजेंट, इनोसेंट, डिलीजेंट, लेबोरियस। अब यहाँ पर देखो लेबोरियस और डिलीजेंट इन दोनों का मतलब सेम है। डिलीजेंट भी परिश्रमी, लेबोरियस भी मेहनती। इंटेलिजेंट बुद्धिमान और इनोसेंट सीधी।
यहाँ पर भी विद्यार्थी अक्सर गलत कर देते हैं, कोई लेबोरियस फिल कर देता है, कोई इंटेलिजेंट फिल कर देता है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डिलीजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड डॉट एनी हर्ट। ये वाली लाइन बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, ये फिल इन द ब्लैंक बहुत पूछा, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने ऐसे स्वर में प्रार्थना की, दैट वुड एनी हर्ट, कि किसी का भी हृदय हो जाता, क्या हो जाता। अब देखिए यहाँ पर मेल्ट, मेल्ट मतलब भी पिघलना है, प्लीज, प्लीज मतलब खुश है, हर्ट घायल होना है, और रिंग भी पिघलना है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शंस आपको लगते हैं कि सही हो सकते हैं, उसमें एक मेल्ट और प्लीज और रिंग, और इन्हीं में से कोई है। तो यहाँ पर जो राइटर ने यूज़ किया है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिंग, मतलब उसने इस टोन में आग्रह कि किसी का भी हृदय पिघल जाता है। आगे देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया हैव फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रत्येक थी, क्या थी, डिजायर, डिजायर मीन्स भी इच्छा, विश, विश मीन्स भी इच्छा, आइडिया, आइडिया मीन्स विचार, और पैशन, पैशन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैशन, पैशन। नेक्स्ट देखते हैं, माई आर्म्स वर डॉट डॉट एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन फील्ड, दूसरा वैकेंट, तीसरा एम्प्टी, और चौथा क्या है, टाइड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है सही ऑप्शन क्या है, फील्ड। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। आगे देखते हैं, दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक। यहाँ पर क्या करें है कि निसंदेह यही एक कारण था जिससे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े थे। अब देखिए किसकी तरह टूट पड़े थे, मंकीज, बर्ड्स, लोकस्ट्स, टाइगर, बंदर की तरह टूट पड़े थे, पक्षियों की तरह टूट पड़े थे, टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे, या टाइगर की तरह टूट पड़े थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोकस्ट, टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली ट्रेन, मैं बरेली को रेलगाड़ी से जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया BUY, बाई, बाई तो खरीदना है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो पहले रिजेक्ट कर दो। अब इसमें जो 3 ऑप्शंस बनते हैं, बाई, विद और फ्रॉम, तो ये तो एक ग्रामर का भी सेंटेंस है, फ्रॉम हो नहीं सकता, विद हो नहीं सकता, मतलब बाई। जब हम किसी साधन से जाते हैं तो वहां पर बाई का यूज करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई, बाई ट्रेन। नेक्स्ट, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वाज, एक स्टेशन पर मेरा लोगों के साथ बात करने का सिलसिला क्या हो गया, देखिए, डिस्टर्ब्ड, स्टॉप्ड, सीज, इंटरप्टेड। इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो चारों का मतलब एक ही है, डिस्टर्ब बाधित हो गया, स्टॉप्ड रुक गया, सीज्ड रुक गया, और इंटरप्टेड भी बाधित होना या रुक गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरप्टेड, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द प्लेटफॉर्म वर विद पीपल, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, फील्ड, फुल, पैक्ड और क्राउडेड, और लगभग सभी की मीनिंग्स एक ही है, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैक्ड, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। नेक्स्ट, आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट आई हैड गिवन, और इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, रिवार्ड, इंसल्ट, ऑफेंस और प्राइज। मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने क्या कर डाला है, मतलब कौन सा अपराध कर डाला है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफेंस, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। नेक्स्ट, आई वुड एटलीस्ट, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर जो आई वुड एटलीस्ट है तो इससे पहले यहां पर टॉक आना चाहिए, टॉक, I would talk at least 3 people before I could find one who English।
मैंने कम से कम 3 लोगों से बात की, तब जाके मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो इंग्लिश, अब देखिए ऑप्शंस, जानता था, स्पोक बोलता था, अंडरस्टूड समझता था, एक्सप्रेस्ड व्यक्त करता था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पोक। स्पोक। ये हैं इस लेसन के इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स। विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि इनको अच्छी तरीके से देख लें, कहीं पर नोट करके रख लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।